हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। और आज का जो वीडियो है, ये इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप वर्ड को एज अ कैलकुलेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। यानी कोई भी कैलकुलेशन, छोटी से बड़ी कैलकुलेशन के लिए आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप वर्ड में आसानी से कैसे उस कैलकुलेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सीधे प्रैक्टिकल बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप कैलकुलेशन स्टार्ट कैसे करें। तो कैलकुलेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके कीबोर्ड में कंट्रोल की है और F9 आपकी फंक्शन की जो है, आपकी F9 उसको आप प्रेस करेंगे। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास दो करली ब्रैकेट्स आपके सामने अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है। अब जैसे ही आप देखेंगे ये करली ब्रैकेट्स आपके सामने है, अब जो भी कैलकुलेशन आपने करना है, जितनी भी कैलकुलेशन आप करेंगे, आप इन दोनों करली ब्रैकेट्स के अंदर में करेंगे। कैलकुलेशन आप कोई भी कर सकते हैं। आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। तो कैलकुलेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। इक्वल टू का साइन यूज करेंगे। अब जैसे भी आप कैलकुलेशन यूज करना चाहें, सपोज आपको 2+2 करना है, तो 2+2 के लिए आप क्या करेंगे, 2+2 लिखेंगे। और ये इस एक्सप्रेशन के रिजल्ट के लिए आप, ठीक है, आप अगर रिजल्ट चाहते हैं तो रिजल्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपके कीबोर्ड में जो फंक्शन F9 की है, आप उस F9 की को प्रेस करेंगे। ठीक है। और जैसे ही आप प्रेस करेंगे, देखिए तो आपके पास, और ये आपके पास यहाँ पे रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की दोबारा कैलकुलेशन करना चाहे, किसी भी टाइप की कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मुझे ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 - 2 मैं सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। आपने केवल क्या करना है, जो भी चीज़ आप अप्लाई, जो भी जिस भी एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, उस एक्सप्रेशन को लिखें। और लिखने के बाद आपको सिंपल, मैंने आपको बताया, आपके लैपटॉप के कीबोर्ड में जो F9 की है उसे आप प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F9 की प्रेस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे ही आप कोई भी किसी भी टाइप की कैलकुलेशन को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज मैंने मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया, यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, कोई भी टाइप की। और आपको केवल एंड केवल क्या करना है, F9 की को प्रेस करना है, तो आपके सामने रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। ये तो थी एक तरह की उसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप उसी चीज को जो अभी मैंने बताया कि MS वर्ड में कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, उसी चीज को आप टेबल फॉर्म में, अगर आपके पास डेटा है, उस डेटा पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो सपोज मुझे ये तीन जो हमारे पास डेटा है, इन तीनों डेटा का क्या चाहिए, सम चाहिए यहाँ पे। तो आपको फिर से वही क्या करना है, अप्लाई, आपने लिखना कंट्रोल प्लस F9। जैसे आप कंट्रोल F9 लिखेंगे, आपके सामने पैरेंथेसिस ओपन हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सम करना है। किसका, 20, 20 और 10 का सम करना है। ठीक है। कोई भी डेटा हो सकता है। तो आपने यहाँ पे लिखना है, अगर आप किसी सीरीज को, आपको भी विशेष कर ध्यान रखना है, अगर आप किसी सीरीज का सम कर रहे हैं तो आपको उसके बाहर लिखना है सम। पहले आप किससे स्टार्ट करेंगे, सम से करेंगे। सीरीज का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये जो पहला आपका कॉलम है, इस कॉलम को हम ए के नाम से जानेंगे। ठीक है। दूसरा कॉलम बी के नाम से, और तीसरा हमारा सी के नाम से होगा। और जो पहले कॉलम का जो पहली रो है उसे हम 1, ये रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे इस 20 को आइडेंटिफाई करना हो, तो 20 को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, इस 20 का एड्रेस क्या है, इस 20 का एड्रेस है A1। ये कॉलम ए का पार्ट है और रो नंबर 1 में, इसलिए इसका एड्रेस क्या है, हमारा A1 है। तो अब मुझे क्या करना है, A1 यानी ये B1 हो गया, ये C1 हो गया। ठीक है। मुझे A1 से लेके और C1 तक का सबका क्या करना है, सम करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, A1। ठीक है। और यहाँ पे यूज करूंगा मैं कॉलोन का यूज करते हैं। फिर कहाँ तक चाहिए आपको, C1 तक चाहिए, और यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और फिर से मैंने आपको बताया, रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है, F9 की प्रेस करेंगे। ठीक है। रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है, F9 की प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F9 की प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे उसका रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये जो कैलकुलेशन टूल है MS वर्ड का, इसे आप MS वर्ड में किसी भी टाइप के डेटा को कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मुझे यहाँ पे क्या करना है, डायगोनल सम चाहिए। डायगोनल सम का मतलब है 20, 44 और 22, इसका सम चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको मैंने अभी बताया कि फिर से वही कंट्रोल F9 से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा ब्रैकेट। अब जहां पे हम इंडिविजुअल या स्पेसिफिक
नंबर्स की बात करेंगे तो स्पेसिफिक नंबर्स में हम सम का यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम सीधे प्लस का यूज करेंगे। तो ब्रैकेट स्टार्ट करते ही मुझे उस पर्टिकुलर वैल्यू का एड्रेस, इस वैल्यू का एड्रेस क्या है हमारे पास A1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा A1 और किसी सॉरी ये A1, फिर इसका क्या एड्रेस है, ये B कॉलम में है और रो नंबर 2 है, इसका मतलब इसका क्या एड्रेस है यहाँ पे B2, ठीक है। यहाँ पे इसका एड्रेस क्या है B2। फिर यहाँ अगर मैं बात करूंगा ये, तो ये कॉलम तो C वाला है, लेकिन रो कौन सी है आपका C3। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा प्लस करके C3 का यूज करूंगा, ठीक है, प्लस C3 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो भी आपने एक्सप्रेशन लिखी है, इस एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, यानी रिजल्ट चाहिए आपको इसका। तो रिजल्ट के लिए आप फिर से मैंने आप बता रहा हूँ, आप आपके कीबोर्ड में जो फंक्शन F9 है उसे प्रेस करते ही आपके पास उसका रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है नहीं है। तो इस तरीके से आप A1 B2 और C3, ओके, यहाँ पे गलती से 3 आ गया था, C3 आएगा, इसलिए रिजल्ट यहाँ पे गड़बड़ा रहा था, ठीक है। आप अब देखेंगे फिर से, तो अब आपका रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आ चुका है। वहाँ पे गलती से बाय मिस्टेक मेरे से C3 की जगह पे 3 हो गया था। तो आप नॉर्मली ये भी कर सकते हैं, देखिए अभी जो मैंने बताया, आप इसमें कोई नंबर भी ऐड कर सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लास्ट एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि आपकी ये पूरी टेबल है, ठीक है। अगर आप इस पूरी टेबल का सम चाह रहे हैं, ठीक है, क्या चाह रहे हैं, इस पूरी टेबल का सम चाह रहे हैं कि सारे जितने नंबर्स हैं ये आपस में क्या हो जाएं, एक दूसरे के साथ में ऐड हो जाएं। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, फिर से वही आप यहाँ पे देखिए, सम ऑफ ऑल डेटा जो टेबल में अवेलेबल है, फिर से वही कंट्रोल F9, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे जो भी है हमारा सम ऑफ ऑल डेटा, ऑल कौन सा है, देखो यहाँ पे हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि ए से लेके और सी तक का जितना भी कॉलम और रो का डेटा है ये सारा सम हो जाए हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, A1, सॉरी यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, ए से लेके और सी तक की हम बात कर रहे हैं, ए से और सी तक की बात की मैंने, ठीक है। तो जैसे ही आप ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे ए से सी तक का वाला, तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक कॉलम नंबर रो नंबर को छोड़ के जितने इसमें कॉलम हैं और जितने इसमें रो हैं, ठीक है, ये सारे के सारे रो को और कॉलम को क्या कर लेगा, सम कर लेगा, कहाँ तक, सी तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, F9 की प्रेस करनी। तो आप ये देखेंगे कि आपका जो टेबल है, इस टेबल में जितने भी वैल्यूज थी उन सब का क्या हो चुका है, यहाँ पे सम हो चुका है। तो इसी तरीके से आप अलग अलग तरीके की कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, जो मैंने आपको बताया। आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि एक्सप्रेशन लिखने के लिए जहां पे आप कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे, उसको लिखने के लिए आपको कंट्रोल F9 का यूज करना है, और उसका रिजल्ट देखने के लिए आपको सिंपली कीबोर्ड का जो फंक्शन की है F9 की, उसको आपको प्रेस करना है, उससे आपको रिजल्ट इजीली क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी आपके, कि आप MS वर्ड को एज अ कैलकुलेटर कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।